एक्टिविटी 3 में आपका क्या बोल रहा है, कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। यानी कि आपको क्या करना है, कुछ अलग अलग जो मटेरियल्स है वो कलेक्ट करने हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब कुछ पीस कलेक्ट करने हैं डिफरेंट मटेरियल के। तो आपने पेपर ले लिया, कार्डबोर्ड ले लिया है, वुड ले ली, कॉपर वायर ले ली, एल्यूमिनियम शीट ले ली और चौक ले लिया है। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या उनमें से आपको कोई भी शाइनी लग रहा है, यानी कि शाइनी जो थोड़ा सा चमक रहा हो। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप, अब जो भी ये आपके शाइनी मटेरियल है उनको एक ग्रुप में रखना है, और जो विदाउट शाइनिंग है यानी कि जो शाइन नहीं करने हैं उनको एक ग्रुप में रखना है। तो अब आपको पता है यहाँ से कि आपका जो पेपर है वो तो शाइन नहीं करता, कार्डबोर्ड भी नहीं करता, वुड भी नहीं करता, कॉपर वायर हल्की सी शाइन करती है, आपका एल्यूमिनियम शीट भी शाइन करती है, बट चौक है वो शाइन नहीं करता। तो यानी कि एक ग्रुप के अंदर तो आपके आ जाएंगे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड और चौक, और जो सेकंड ग्रुप होगा जिसमें शाइनी होंगे, शाइनी में आपके क्या आ जाएंगे, कॉपर वायर और एल्यूमिनियम शीट। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स, ये तो मैंने बता ही दिया। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। और क्या है, अब जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, 2 पीस में कट करना है। पेपर है, पेपर को आपने 2 पीस में कट किया, तो आपका जो पीस आएगा पेपर का यानी कि कट करने के बाद, फाड़ने के बाद जो भी आएगा तो वो तो वैसा ही होगा, उसमें कोई भी चमक नहीं होगी। सेम चीज़ आपके कार्डबोर्ड में होगी, वुड में होगी और चौक में होगी। लेकिन आपका जो ये एल्यूमिनियम शीट और कॉपर वायर होगा, ये दोनों ही क्या इनको जब कट करेंगे तो ये आपके कैसे होंगे, एज से शाइनी होंगे, ठीक है। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर, लस्टर का मेन भी बेटा साइन करना ही होता है, ठीक है। इन द अदर मटेरियल्स कट दैम एनी वे एज यू कैन, रिपीट दिस इन क्लास विद एज मैनी मटीरियल्स एज पॉसिबल। और ऐसे ही ये जो प्रोसेस है ये आपको और मटीरियल पे भी ट्राई करना है, ठीक है। अब दिया है कि उसके बाद दिया है कि यू इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। यानी कि यदि आप उसको कट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्या भी कर सकते हैं, रब भी कर सकते हैं, ठीक है। रब करने सैंड पेपर बेटा एक पेपर आता है जो जंग वगैरह लग जाता है तो उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप जो सैंड पेपर है, सैंड पेपर से भी क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे मतलब उसकी जो भी डलनेस है उसको ऐसे उससे घिस सकते हैं, ठीक है। और उससे जब रब करोगे तो यानी कि उसको रब करने से उसका जो शाइनी अपीयरेंस होगा वो क्या निकलाएगा, बाहर निकलाएगा, ठीक है। और जो शाइनी अपीयरेंस है वो ओनली मेटल्स में होता है, यानी कि आपकी जो धातु होती है उनके अंदर ही होता है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट आपका है कि मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। मैंने बताया आपको कि जो भी मटेरियल्स आपका क्या करता है, शाइनी होता है, यानी कि लस्टरस प्रॉपर्टी रखता है, वो आपका क्या होता है, मेटल होता है। अब यहाँ पे आपके मेटल के एग्जाम्पल दिए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। अब उनमें से जो कुछ मेटल है वो क्या होते हैं कि यानी कि जब वो आपके ऐसे एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उन पे क्या जम जाता है, उन पे यानी कि एयर और मॉइस्चर की वजह से वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ये जो ऑक्सीडाइज वगैरह ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, उनकी वो शाइन है वो चली जाती है। वी देयरफॉर नोटिस ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, ठीक है। यानी कि और जब हम उनको कटते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी मेटल की चीज़ है, जैसे आपके घर पे कोई लोहे की कुछ भी पड़ा है, लोहे की मान लो कोई छड़ पड़ी हुई है, ठीक है, स्टिक है जो लोहे की है, और वो स्टिक ऐसे ही बाहर पड़ी रहती है, तो उस पर आपने देखा होगा ना, लोहे पे क्या हो जाता है, आपका जंग लग जाता है, ठीक है। और जब उसको आप लोहे को उसको कट करोगे तो वो क्या निकलेगा, थोड़ा शाइनी अपीयरेंस से निकलेगा, चमकीला होगा, क्लियर। तो वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर freshly cut surface when you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि आप यदि आप जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है, सॉरी जो आयरन स्मिथ होता है, आयरन स्मिथ यानी कि लोहार, और जो यानी कि लोहे का काम करता है, यदि आप उसकी शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे कोई भी लोहे की छड़ होगी या कुछ भी लोहे का मटेरियल होगा, तो यदि वो बाहर ऐसे ही पड़ा रहेगा एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो वो डल हो जाता है। बट जब हम उसको कट करते हैं तो उसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, आपका शाइन
शाइनी हो जाता है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट आता है वो है आपकी हार्डनेस। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल्स की। नेक्स्ट है हार्डनेस,